हेलो एवरीवन। तो आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल एंट्रेंस वाला में। और मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ एक मॉक टेस्ट की सीरीज, जिसके अंदर हम कंप्लीट मैथमेटिक्स को निपटा देंगे मात्र 8 दिन के अंदर। इस मॉक टेस्ट की सीरीज में हम वो वाले क्वेश्चन करेंगे जो पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं या इनके ज्यादा चांस रहते हैं। और आप सबके लिए एक वीडियो आएगी जिसके अंदर मैं टॉप 100 पीवाईक्यू कराऊंगा और उनसे ज्यादा रिपीट होने के चांस रहेंगे। अगर आपको कंप्लीट 85 मार्क्स का मॉक टेस्ट चाहिए तो आप व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन हो जाइए 8439844344। वहां पर हम अभी तक 4 मॉक टेस्ट डाल चुके हैं और पांचवा 2-3 दिनों में अपलोड हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी उन मॉक टेस्ट को लगाइए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। तो चलिए तो फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। और इसके अंदर हम देखेंगे टॉप 25 क्वेश्चंस जो कि इस साल पूछे जा सकते हैं। चलिए तो फिर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। उससे पहले मेरी राय ये रहेगी कि आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स के फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स के फॉर्मूले के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर जाना। पहला क्वेश्चन है, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 125 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 50, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी किस फॉर्मूले में आता है? अब इतना देर सोचने में तो बहुत देर लगेगी। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ऐसा ए बी सी क्या नंबर ढूंढे कि जिसका सम 125 आ जाए। तो ए बी सी किस फॉर्मूले में आता हो जिसमें भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आता हो? तो सिंपल एक ही फॉर्मूला है और वो है एक ही फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी बी सी और सी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमको निकालना है। तो ए प्लस बी प्लस सी ऐसे छोड़ दिया जाएगा। इधर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू हमको पता है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 125। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 125, तो 125 प्लस 2 ब्रैकेट ए बी बी सी सी ए की वैल्यू दे रखी है 50, तो यहाँ पर मान लेंगे हम 50। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 125 और 50 टू जा ये हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 225। अब ये 225 किसका स्क्वायर है? या फिर ये रूट, इधर स्क्वायर है तो इधर क्या चढ़ जाता है? हमारा रूट चढ़ जाता है। तो ये हमारा 225 जो स्क्वायर होता है वो होता है हमारा 15 का। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? बी वाला ऑप्शन आएगा इसका, बी वाला। तो पहले का आएगा बी। आगे चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है? इन अ बर्थडे पार्टी ऑन एन एवरेज 5 बोतल ऑफ कोक आर सर्व्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ 6 चिल्ड्रन। 5 बोतल जो है वो 6 बच्चों के लिए दी जाएंगी। हाउ मेनी फ्रेंड्स वर प्रेजेंट एट मोहित पार्टी इफ 15 बोतल ऑफ केक कोक कोक आएगा यहाँ पर 15 बोतल ऑफ कोक वर यूज्ड। 15 बोतल यूज करने के लिए कितने बच्चे लगेंगे पूरे, ये बताना है हमको। तो 5 बोतल कितने बच्चों को दी जा रही है? 6 बच्चों को। ये हम सीधे भी कर सकते हैं। 5 बोतल कितने बच्चों को दी जा रही है? 6 बच्चों को। तो 15 बोतल कितने बच्चों को दी जाएगी? तो 5 पे 6 बच्चे हैं, तो 10 पे कितने हो जाएंगे? 12। और 15 पे कितने हो जाएंगे? 18। ये डायरेक्ट एंड इनवर्स का सवाल है। इसे आप डायरेक्ट एंड इनवर्स से करना चाहो डायरेक्ट से। बोतल कितनी है हमारी? 5। चिल्ड्रन कितने हैं हमारे? तो वो है 6। अगर बोतल 15 हो जाए तो बच्चे कितने हो जाएंगे? तो ये केस किसका है? हमारा डायरेक्ट का। बच्चे भी क्या होने चाहिए? फिर ज्यादा होने चाहिए। अगर डायरेक्ट का है तो क्या करते हैं हम? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 50 इंटू 6, और 5 नीचे जाएगा तो यह आ जाएगा 15 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 5। डिवाइड करोगे तो यह आ जाएगा 6 इंटू 3 इंटू 6, यह आ जाएगा हमारा 80। तो हमारा दूसरे का आंसर क्या आने वाला है? ए 18। अगर डायरेक्ट करना चाहते हो डायरेक्ट भी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर? इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर है? तो इरेशनल नंबर की एक ही कंडीशन है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कौन सा है? तो ये वाला जो पहला ऑप्शन दे रखा है तुमको, ये दे रखा है टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसके आगे डॉट 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 नहीं लगे हुए। डॉट 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 का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग होना। तो ये वाला तो रेशनल होगा। जिस नंबर के ऊपर भी बार लग जाए वो हमेशा रेशनल ही होगा। तो ये भी हमारा रेशनल होगा, ये भी हमारा रेशनल होगा। अब ये नंबर बचा, इसमें देखो डॉट 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 भी है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। आगे देखते हैं ये रिपीटिंग है या नहीं। तो रिपीटिंग के लिए यहाँ पर क्या है? ये 40, फिर क्या हो गया 140, या फिर 4। देखो पहला एक जीरो आया है, फिर 2 जीरो आ गए हैं, फिर 3 जीरो आ गए हैं। अगर ऐसा केस बनता है तो इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग या फिर नॉन रिपीटिंग। तो ऑप्शन कौन सा होगा? डी वाला। अगर ये पैटर्न बने 0.
अगर ये पैटर्न बन जाए 0.202002002 एक और 4 जीरो डॉट डॉट डॉट, तो ये भी नंबर क्या कहलाया जाएगा, हमारा इरेशनल नंबर कहलाया जाएगा। फोर्थ वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3x प्लस 4y हमें दे रखा है 18, 3x प्लस 4y दे रखा है 18 एंड xy इज इक्वल टू 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर। तो हमें वैल्यू किसकी दे रखी है, 3x प्लस 4y। अगर आप सोच सकते हो तो दो नंबर सोच लो, ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और यहाँ पर x और y की वैल्यू रखने पे 18 आ जाए। एक तरीका तो ये है, अगर ना आए तो इधर क्या कर दो, ये 9x स्क्वायर देखो कब आया होगा, जब 3x का स्क्वायर हुआ होगा, और 16y स्क्वायर कब आया होगा, जब 4y का स्क्वायर हुआ होगा। तो दोनों साइड क्या कर दो, होल स्क्वायर कर दो, दोनों साइड होल स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर होगा 18 के स्क्वायर के 324। तो यहाँ से आ जाएगा ये 3x स्क्वायर का 9x स्क्वायर, ये हो जाएगा 16y स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 3 6 और 24x y इज इक्वल टू 324। अब हमें एक्स वाई की वैल्यू पता है, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर, और ये हो जाएगा 24 इंटू 6, ये आ जाएगा हमारा 2324। अब ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, 24 इंटू 6 होता है 144, तो 144 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 324 माइनस 144। घटाओगे तो आंसर आ जाएगा 180। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, फोर्थ वाले का ए। सिंपल है, दोनों साइड क्या करो स्क्वायर, और ये चेक कर लो कि ये दे रखा है या नहीं, तो जो निकालना है वो निकाल लो आराम से। आगे आते हैं फिफ्थ वाले की तरफ। If the cost price of 20 greeting card is equal to the selling price of 16 greeting card, find the gain or loss percent। कॉस्ट प्राइस हमें कितनी दे रखी है, 20 ग्रीटिंग कार्ड जो है वो बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ 16 ग्रीटिंग कार्ड के, मतलब सीपी ऑफ 20 ग्रीटिंग कार्ड बराबर है एसपी ऑफ 16 ग्रीटिंग कार्ड के। अब हम मान लेते हैं कि एक ग्रीटिंग कार्ड जो है वो 1 रुपए का आया होगा, एक्स वगैरह छोड़ो, एक ग्रीटिंग कार्ड जो है वो कितने का आया होगा, 1 रुपए का, तो सीपी कितने का हो जाएगा। अगर एक सीपी मान लेते हैं कि सीपी ऑफ 1 ग्रीटिंग कार्ड इज इक्वल टू 1, कितने रुपए मान लिए, 1 रुपए मान लिया, एक ग्रीटिंग कार्ड 1 रुपए के बराबर, तो सीपी ऑफ 20 ग्रीटिंग कार्ड कितना हो जाएगा, तो 20 रुपीज ही हो जाएगा, तो सीपी ऑफ 20 रुपीज तो कितना हो जाएगा, ये 20 रुपए हो जाएगा, तो ये हमारा 20 रुपए हो गया। 20 ग्रीटिंग कार्ड का सीपी कितना हो गया 20, वो बराबर होगा एसपी ऑफ 16 ग्रीटिंग कार्ड के। अगर हम 16 को नीचे भेज दें तो हमें क्या पता पड़ जाएगा, एसपी ऑफ 1 ग्रीटिंग कार्ड, 16 को कहाँ भेज दो नीचे, तो ये हो जाएगा 20/16 इज इक्वल टू एसपी ऑफ 1 ग्रीटिंग कार्ड। तो अब हमें एक ग्रीटिंग कार्ड का सीपी भी पता है और एक ग्रीटिंग कार्ड का एसपी भी पता है। अब कौन बड़ा है, सीपी बड़ा है या एसपी बड़ा है, तो सीपी है 1 रुपए और एसपी है 20/16। तो अगर ऊपर वाला नंबर बड़ा हो और नीचे वाला नंबर छोटा हो तो हमेशा वो 1 से बड़ा होता है, अगर ऊपर वाला नंबर छोटा हो और नीचे वाला नंबर बड़ा हो तो वो हमेशा 1 से छोटा होता है। तो यहाँ पर एसपी क्या है हमारा बड़ा है और सीपी क्या है हमारा छोटा है, हमें तो क्या होगा प्रॉफिट होगा, एसपी बड़ा है अगर सीपी छोटा है तो क्या होगा प्रॉफिट, और अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो बड़े में से छोटा घटाओ, बड़े में से छोटा घटाओ, छोटा लिखो नीचे इंटू 100, तो ये हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 20, एलसीएम लोगे तो यहाँ आ जाएगा 16/16 इंटू 100, तो ये हो जाएगा हमारा 4/16 इंटू 100, और कट करोगे तो ये आ जाएगा 4, और 4 से 100 को काटोगे तो ये कितना आ गया 25। तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा 25%। ये अपॉन 1 का कुछ नहीं होगा, पहले एलसीएम लो, ऊपर नंबर भेजो और फिर माइनस कर, तो 5 का कौन सा आएगा सी वाला। आगे चलते हैं हम 6 वाले क्वेश्चन की तरफ। द वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिसिएटेड एवरी ईयर बाय 10%, हर एक साल एक मशीन की वैल्यू 10% घटती जा रही है, डेप्रिसिएटेड का मतलब होता है घटना। इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन इज 1 लाख, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू ऑफ आफ्टर 3 ईयर, तो 3 ईयर बाद कितनी
हो जाएगी। 3 साल बाद तो उसकी वैल्यू क्या हो गई होगी, कम हो गई होगी। और ये कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से घट रही होगी। कैसे घट रही होगी, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। हर एक साल घट रही है 10%, तो 10% घटेगी, फिर उसका जो अमाउंट आएगा उसका 10% घटेगी। तो ऐसे निकालने में टाइम लग जाएगा, पहले 10 निकालो, फिर 10 निकालो, फिर 10 निकालो, बहुत देर लगेगी। तो इससे बढ़िया किसका फॉर्मूला लगा दो, अमाउंट का। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है पी ब्रैकेट 1, यहाँ पर माइनस आ जाता है बस। जब भी कोई चीज घट रही होती है तो यहाँ माइनस आता है, और जब भी कोई चीज जुड़ रही होती है तो प्लस आता है। तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, पी दे रखा है हमें 1 लाख, तो 1 2 3 4 5, आगे आ जाएगा 1 माइनस आर, कितना दे रखा है हमें 10%। 10% मतलब 10/100 हो जाएगा, और पावर कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि 3 साल के लिए पूछा है। तो ये हो जाएगा हमारा 1 लाख, और इधर एलसीएम लोगे तो नीचे आ जाएगा 100, और 100 इधर जाएगा तो 100 माइनस 10 की पावर 3 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा 1 लाख इंटू 90/100। ऐसे कितनी बार लिखना पड़ेगा हमें 90/100, 3 बार, क्योंकि इसकी पावर कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। तो 3 बार लिख दिया 90/100। कट करेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 जीरो तो ये कट जाएंगे 1 लाख वाले नीचे वाले, और 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगा। तो हमारे पास बता 999 कितनी बार है, 9 3 बार है, और 9 की पावर 3 का मतलब होता है 729। 9 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 729, और 2 जीरो बचे तो 2 जीरो और आगे। तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा, बी वाला। सिंपल है, डेप्रिसिएशन आए तो बीच में माइनस लगाओ, और अगर बढ़ रही है इंटरेस्ट तो क्या लगाओ, प्लस लगाओ। आगे चलते हैं हम 7 क्वेश्चन की तरफ। रोहित हैज 6 वुडन स्टिक ऑफ इक्वल लेंथ। रोहित के पास 6 बराबर लकड़ियां हैं। ही वांट टू जॉइन ऑल ऑफ देम इन सच अ वे दे मेक अ रेगुलर पॉलीगन। उसे जोड़ना है, तो 6 साइड किसकी होती है, हेक्सागन की। अब हेक्सागन का इंटरनल एंगल क्या होगा, एक इंटरनल एंगल क्या होगा हेक्सागन का, मतलब इसका इंटरनल एंगल क्या होगा। या तो आप इंटरनल एंगल निकाल लो, या राय रहेगी कि एक्सटर्नल एंगल निकालो। एक्सटर्नल एंगल निकालना क्या है, सरल है। अगर एक्सटर्नल एंगल निकाल लोगे तो एक बार में क्या निकाल सकते हो आप, इंटरनल एंगल। क्योंकि इंटरनल और एक्सटीरियर, इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों का सम होता है 180 के बराबर। या तो आप ये कर सकते हो कि ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगा दो, अगर याद हो तो। ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला n-2/n इंटू 180। तो n की वैल्यू दे रखी है हमें 6/-2 इज इक्वल इंटू 180 आ जाएगा। तो 6 में से 2 गया, 4/6 इंटू 180 आ जाएगा। काटोगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और 3 से इसको काटोगे तो यहाँ आ जाएगा 60। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 120। या तो आप ये लगा लो, या फिर ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है हमारा, ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है 360/n। यहाँ पर n की जगह 6 रखो, और 6 से 360 को डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 60। मतलब एक्सटीरियर हो गया 60, तो इंटीरियर होगा 120, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है 180। ये तरीका अच्छा लगा हो तो ये करो, ये तरीका अच्छा लगा हो तो ये करो, पर इसका आंसर कौन सा आएगा हमारा 120 आएगा। फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, याद नहीं है तो जल्दी से पहले फॉर्मूले याद करो। आगे बढ़ते हैं हम 8 क्वेश्चन की तरफ। द शेप ऑब्टेन ऑन अ जॉइनिंग द पॉइंट -2, 2, 2, 4, -2 एंड 4, -2, नहीं -4, -2 है यहाँ पर, ये -4 है, ये माइनस का 4 है, वो यहाँ रह गया सिंबल पीछे की तरफ। तो इसे हम बनाते हैं, ये मान लिया 1 2 3 4। ऐसी सेम इधर -1 -2 -3 -4। ऐसी सेम इधर 1 2 3 4, और इधर नीचे -1 -2 -3 और -4। पहला दे रखा है -2, 2। पहला होता है x का, दूसरा होता है y का। तो -2 कहाँ पर आएगा, x पर ये रहा, और +2 कहाँ पर आएगा, ये रहा। दोनों को मिला दोगे तो ये यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, ये यहाँ पर पॉइंट आ गया। आगे आता है 2, 2, 2, मतलब x पे भी 2 और y पर भी 2, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। आगे -4, -2 मतलब -4 ये रहा, और -2 इधर से ये रहा, तो यहाँ कहीं पॉइंट आएगा। और 4, -2, तो 4, -2 आएगा यहाँ कहीं। तो 4, -2 पहला x पे फिर y पर, तो यहाँ आएगा। तो ये आपको क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, ये पॉइंट मिला दिया, ये पॉइंट मिला दिया, ये पॉइंट मिला दिया,
और ये पॉइंट मिला दिया, तो ये क्या बनना है हमारा ट्रिपीजियम। क्या बनना है ये ट्रिपीजियम। सिंपल सी फिगर दिख रही है अलग से ही, बस आपको प्लॉटिंग द ग्राफ आना चाहिए। अगर ग्राफ प्लॉट करना आता है तो आराम से कर लोगे। द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि किसी भी नंबर में हम क्या जोड़ेंगे वो ही आंसर आ जाए, तो हमें जोड़ना पड़ेगा जीरो। तो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर इज जीरो एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर इज वन। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पूछता है तो क्या आएगा, वन आएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A father is 7 times as old as his son। एक फादर की एज जो है वो 7 गुना है अपने बेटे से। 2 year ago the father age was 13 times as old as his son। पहले तो यहीं से करो। A father age is 7 times as old as his son। तो पहले ऑप्शन चेक करो कौन सा 7 टाइम्स आ रहा है। तो 7 टाइम्स मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वो है सी वाला, और कोई है नहीं। 6 4 जा 24, 8 4 जा 32, 9 4 जा 36, 3 4 7 जा 28। तो ये कौन सा आएगा हमारा, सी वाला आएगा। तो ऐसे सिंपल सवाल आते रहते हैं एएमयू के अंदर। आगे चलते हैं हम 11 क्वेश्चन की तरफ। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस। इसमें से क्या घटाएं कि ये आ जाए। तो सबसे पहले आपको 3/4 सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसने बोला सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, अब फ्रॉम वाला नंबर अगर इधर है तो वो कहाँ उतरता है, सबसे पहले उल्टा हो जाता है फ्रॉम में। फ्रॉम पीछे वाला आगे और आगे वाला पीछे की तरफ। तो यहाँ पर क्या होगा, 3/4 माइनस 2/3 में से क्या माइनस करें कि आंसर क्या आ जाए, 1/6 आए। तो पहले इसे क्या कर लो, सॉल्व कर लो। तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/6। तो ये हो जाएगा हमारा 1/12 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/6। अब ये प्लस का 1/12 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का एक्स हो जाएगा माइनस का 1/6, माइनस का 1/6 और माइनस का 1/12। इसको सॉल्व करोगे सिंपली तो एलसीएम आएगा 12 सेम, ऊपर ये आ जाएगा -2 और यहाँ पर आ जाएगा -1, तो ये आ जाएगा माइनस का 3/12। काटोगे तो कितना आएगा 1/4, वो भी माइनस का। अब इधर माइनस का x है और इधर माइनस का 1/4 आया है। माइनस का x बराबर आया है माइनस के 1/4 से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई 1/4। तो ऑप्शन कौन सा आएगा हमारा, बी वाला 11 का। आगे चलते हैं हम 12 क्वेश्चन की तरफ। तो 12 वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अब इसे सॉल्व करना है। तो सिंपली पहले जो इसके अंदर फ्रैक्शन दे रखा है उसे सॉल्व करो। 1 + 27/169 और इसके नीचे भी क्या मान लेंगे 1 बराबर है 1 + x/13 के। तो एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 169, 169 गया इधर साइड में और 27 इधर ही रहेगा और इसका चढ़ा दो रूट, बराबर होगा 1/x/13 के। तो 160 और 27 तो ये हो जाएगा हमारा 196 अपॉन 169 और इसका रूट सॉल्व करना है, बराबर होगा 1 + x/13 के। इसे कट करोगे, कट क्या करोगे, ये रूट सॉल्व करना है। तो 196 होता है 14 का और ये होता है 13 का, बराबर होगा 1 + x/13 के। ये प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 14/13 -1 इज इक्वल टू x/13। तो एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 13 और 14 - 13 इज इक्वल टू x/13। अगर अपॉन अपॉन सेम होते हैं तो दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसिल। तो इसके नीचे भी अपॉन में 13 है, इसके नीचे भी, तो कैंसिल हो जाएगा। तो 14 - 13 कितना आ जाएगा 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा 12 का ए वाला। सिंपल है सवाल, पहले फ्रैक्शन को सॉल्व करो और फिर जो आता जाए फिर तो सिंप्लीफिकेशन है। तो इसमें 2 चैप्टर लग गए आपके, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट भी लगता है और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल भी लग जाता है। आगे चलते हैं हम 13 क्वेश्चन की तरफ। अ रोम्बस एंड अ स्क्वायर हैव द सेम एरिया। रोम्बस और स्क्वायर का सेम एरिया दे रखा है, तो एरिया ऑफ रोम्बस बराबर है एरिया ऑफ स्क्वायर के। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू d1 इंटू d2 और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड इंटू साइड। दोनों बराबर रख लिए। अब पढ़ते हैं, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 6, तो साइड की जगह रख देते हैं 6 इंटू 6 रख। इफ द वन डायगोनल ऑफ द रोम्बस इज 4 और एक डायगोनल जो है वो 4 दे रखा है, तो एक डायगोनल 4 रख लिया, एक डायगोनल की पता नहीं, तो ये 2 से कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 6 6 जा 36, तो 36
और ये 2 कहाँ जाएगा अपॉन में नीचे, तो ये 2 नीचे गया तो ये आ जाएगा यहाँ पर D2 हमारा 80। यहाँ पे D2 की जगह क्या भरें कि 2 से मल्टीप्लाई करने पर 36 आ जाए, तो वो ऑप्शन क्या होगा हमारा 18 वाला ही होगा। तो 13 का क्या आ जाएगा ए। आगे चलते हैं हम 14 क्वेश्चन की तरफ। विच इज हैविंग द लार्जेस्ट वैल्यू 2 की पावर 250, 3 की पावर 150, 5 की पावर 100 एंड 4 की पावर 200। तो 2 की पावर 250 है, 3 की पावर 150 और 5 की पावर 100 और 4 की पावर 200। ये हमारे पास कुछ नंबर्स दे रखे हैं। अब हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा है तो आप देखो इनकी पावर्स दे रखे हैं 250, 150, 100 और 200। अगर ये पावर दे रखी है तो कुछ ना कुछ इसमें कॉमन होगा, कुछ ना कुछ कॉमन होगा, इतनी बड़ी पावर दे रखी है तो क्या कॉमन है, सबके एंड में एक एक जीरो आ रहा है। तो सबसे पहले एक एक जीरो को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कैंसल आउट कैंसल आउट, एक एक जीरो काट दिया। अब 25, 15, 10 और 20 रह गया। अब 25, 15, 10 और 20 किससे डिवाइड हो सकते हैं सब, तो 5 से डिवाइड हो सकते हैं। तो 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20। तो हमारे पास क्या बन गया 2 की पावर 5, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 4 की पावर 4। इसे सॉल्व कर लो और पता पड़ जाएगी। तो 2 की पावर 5 क्या होता है हमारा 32, 3 की पावर 3 क्या होता है 27, 5 की पावर 2 25 और 4 की पावर 4 256। तो 256 वाला बड़ा है। तो 256 कौन सा है इसमें से, हमारा है 4 की पावर 200 वाला। 4 की पावर सी तो आया था, तो 4 की पावर वाला कौन सा हमारा 200 वाला है। तो ये ऑप्शन ऐसे सॉल्व हो जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं हम 15 क्वेश्चन की तरफ। तो हाउ मेनी पर्सन कैन बी अकोमोडेटेड इन अ हॉल ऑफ डायमेंशन 20, 16 एंड 4.5, assuming that each person require 4 मीटर क्यूब ऑफ एयर। हमें ये बताना है लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है और हर एक पर्सन जो है जो वॉल्यूम घेरता है कितनी एयर लेता है वो 4 मीटर क्यूब। सिंपल सी बात, जब भी हाउ मेनी का सवाल आए तो बड़ा वाला वॉल्यूम ऊपर और छोटा वाला वॉल्यूम नीचे, सिंपल, बड़ा ऊपर छोटा नीचे, सवाल खत्म। तो नंबर ऑफ पर्सन, तो नंबर ऑफ पर्सन बड़ा किसका होगा, रूम का होगा या आदमी का होगा, सोचो। तो किसका होगा, रूम का होगा। तो रूम का वॉल्यूम क्या आ जाएगा 20 इंटू 16 इंटू 4.5, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और नीचे वाले का वॉल्यूम हमें पहले से बता रखा है कितना है 4 मीटर क्यूब है, ना कि 4 है ना। 4 होता और मीटर होता तो 4 कर देते सिंपली। तो 4 दे रखा है खाली, तो नीचे 4 रख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16। यहाँ से पॉइंट हटाया, नीचे 10 और आ गया, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। तो ये हो जाएगा हमारा 4 2 जा 8 इंटू 45। तो ये आ जाएगा हमारा 360। 45 का 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 360। तो ऑप्शन कौन सा आएगा 15 वाले का ए। आगे चलते हैं हम 16 क्वेश्चन की तरफ। 16 क्वेश्चन दे रखा है टू आइडेंटिकल क्यूब्स, दो आइडेंटिकल क्यूब, आइडेंटिकल मतलब सेम, ईच ऑफ टोटल सरफेस एरिया 54, दोनों का सरफेस एरिया कितना है 54 है, आर जॉइंट एंड टू एंड, और दोनों एक साथ जोड़ दिए। तो व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फिगर सो फॉर्म। तो अगर दो क्यूब को आपस में जोड़ दोगे तो वो क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। अगर वो क्यूबॉइड बन जाएगा तो समझते हैं। सबसे पहले तो साइड निकालो, सर्विस एरिया दे रखा है कुछ नहीं कर पाओगे। सबसे पहले क्या निकालो, साइड निकालो। तो टीएससी ऑफ क्यूब, टीएससी ऑफ क्यूब हमें दे रखा है 54 और हमें पता है टीएससी का फॉर्मूला होता है 6a² बराबर 54। तो a स्क्वायर बराबर आ जाएगा 54 अपॉन 6, 6 से कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 9। तो a स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9, मतलब a की वैल्यू आ गई हमारी 3, मतलब हमारे पास साइड कितनी आ गई है 3 आ गई है। अब हमें साइड जो है वो 3 दे रखी है, सिंपल समझना। दो तरीके से बताऊंगा। एक तरीका ये होता है जब भी दो क्यूबों को आपस में जोड़ दिया जाए तो एक जो डायमेंशन है वो बड़ी हो जाती है, या तो लेंथ बड़ी हो जाएगी या ब्रेथ बड़ी हो जाएगी या हाइट बड़ी हो जाएगी। किसी भी एक चीज को डबल कर दो और निकाल लो। मतलब लेंथ को कितना कर दो, मान लो लेंथ ब्रेथ और हाइट है, तो ब्रेथ 3 हो गई हाइट 3 हो गई, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 6। एक चीज को डबल कर दो, क्योंकि जब वो आपस में ऐसे ज्वाइन हो जाएंगे तो इतनी दूरी और ये इधर वाली दूरी दोनों क्या हो जाएंगी, ये बढ़ जाएंगी। तो लेंथ डबल कर दो और यहां से लगा दो सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच है, क्योंकि क्यूबॉइड बन जाएगा। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका आसान है, उसे समझते हैं।
हमारे पास दो क्यूब है, दो क्यूब को जैसे ही जोड़ेंगे, जैसे मैच बॉक्स समझो, हमारे पास दो माचिस की डिब्बियां हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो एक क्यूब के पास 6 फेस होते हैं और इस क्यूब के पास भी 6 फेस होंगे। जब दोनों को आपस में जुड़ेंगे तो बीच वाला फेस क्या हो जाएगा, दोनों का छिप जाएगा, इधर का भी छिप जाएगा और इधर का भी, एक एक फेस से एक फेस क्या हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा। तो इसके फेस कितने बचेंगे, 5, और इसके भी कितने बचेंगे, 5। तो 5 और 5 कितने फेस हो गए, 10। और क्यूब का एक फेस जो है वो साइड इंटू साइड के बराबर होता है। जैसे यहाँ पर क्यूब के 6 फेस होते हैं तो फॉर्मूला बन गया 6a²। ऐसे 10 फेस हैं तो 10 फेस हैं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 10a²। नहीं आया, एक क्यूब दोनों को जोड़ा तो ये बीच वाला फेस क्या हो जाएगा, दोनों तरफ से कवर हो जाएगा। तो इसका एक फेस कम कर देंगे, इसका एक फेस कम कर देंगे, तो हमारे पास कितने फेस बचेंगे, 10 बचेंगे। तो 10, तो 10a², तो सिंपल 10 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 क्या होता है हमारा 9, तो 9 इंटू 10 90। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी वाला, तो 16 का आएगा सी। आगे चलते हैं हम 17 की तरफ। What least number must be subtracted from 7 to 50 to get a perfect square? 7 to 50 में से क्या घटाएं कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 7 to 50 में से क्या घटाएं, तो जब भी ये घटाने वाला सवाल आए तो लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो 7 to 50, पीछे से जोड़ा बना लिया, पेयर बना लिए, क्या आएगा 70 छोटा स्क्वायर, तो वो आएगा 8 का, तो 8 8 जा 64, ये बच गया हमारा 8, ये आ गया 5, ये आ गया 0, 8 उतारेंगे यहाँ आ जाएगा 64। अब सब्ट्रैक्टेड वाला सवाल है तो 850 से छोटा रखना है, अगर एडिशन वाला सवाल है तो 850 से बड़ा रखना है। तो 850 से छोटा क्या हो जाएगा, तो 64 साइड में हम रख लिए, देख लेते हैं 5, तो 5 5 रख लिया, तो 5 5 जा 25, 2 5 4 जा 20 और 2 22, 5 6 जा 30, सॉरी ये गलत हो गया यहाँ पर, 64 नहीं, इनको ऐड करा जाएगा, तो 8 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 8 8 कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 16 हो गया। तो 16, ये साइड में हम 5 भर के देख लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 जा 25, 5 6 जा 32 32 और 5 1 जा 5 और 2 8, 825 आ गया, 6 रखने पे बड़ा आएगा, 6 रखने पे बड़ा आ जाएगा। तो यहाँ क्या रख लेते हैं हम, 5 रख लेते हैं, तो यहाँ 5 रख लिया, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 825, माइनस करोगे तो कितना आ गया 25 आ गया, तो यही हमारा क्या है, आंसर है। तो 25 क्या होगा हमारा ऑप्शन होगा। अगर यही एडिशन का सवाल होता तो 8 to 5 से बड़ा नंबर मतलब 6 वाला रखते फिर। आगे चलते हैं हम 18 वाला। अगर किसी को लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं आता है तो जाके स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का पूरा कॉन्सेप्ट समझो। सबसे पहले द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच वी मस्ट डिवाइडेड 4 6 to 4 so that it become a perfect cube। 4 6 to 4 तो परफेक्ट क्यूब बनाना है, तो इसका क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये फिर 2 से कट करोगे तो 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, फिर 2 से कट करोगे तो 2 5 जा 10 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16, फिर 2 से कट करोगे तो 2 2 जा 4 2 8 जा 16 2 9 जा 18, और ये दोनों किससे डिवाइड हो जाएंगे, 17 का क्यूब होता है 289। ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ये परफेक्ट क्यूब है, अगर ये परफेक्ट क्यूब है तो 3 का क्या बनाएंगे हम, पेयर, तो 2 2 2 का एक पेयर बन गया, और किसी नंबर का पेयर बना, और किसी नंबर का पेयर नहीं बना है, और हमें डिवाइड वाला बताना है। तो डिवाइड वाला बताना है तो जिन नंबर का पेयर नहीं बना उनको गायब कर दिया जाता है, मतलब 2 इंटू 17 इंटू 17, तो 2 इंटू 17 इंटू 17 क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे बहुत बड़ा नंबर आएगा, मतलब ऑप्शन में देखें तो नहीं दे रखा, 2 दे रखा है, 4 दे रखा है, 13 दे रखा है, 169, 17 इंटू 17 ही 289 होता है। तो ये ऑप्शन क्या दे रखे हमें गलत, इनका जो मल्टीप्लाई आएगा वो ही हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। अगर ये मल्टीप्लाई का सवाल होता तो 2 में पेयर बनने के लिए कितने कम है, अभी 2 कम है, अगर ये मल्टीप्लाई वाला होता तो यहाँ पर क्या होता, ये है डिवाइड वाला जो इसने दे रखा है, तो मल्टीप्लाई वाला है तो 2 यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 2 और आ जाएंगे, 2 और चाहिए जब जाके जोड़ा बनेगा, और 17 फिर 1 चाहिए। डिवाइड में जिसका पेयर नहीं बनता उनको हटा दिया जाता है, मल्टीप्लाई में उनके जोड़े कंप्लीट करे जाते हैं, पेयर कंप्लीट करे जाते हैं पूरे। पेयर कंप्लीट करने के लिए जो भी नंबर एक्स्ट्रा चाहिए उन्हें लाओ, उनका मल्टीप्लाई कर दो, वही आंसर होगा। तो इसका आंसर 2 इंटू 17 होगा, जो कि ऑप्शन में गलत
दे रखा है। आगे चलते हैं हम 19 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल इज नॉट अ पैरेललोग्राम? इनमें से कौन सा क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम नहीं है? अगर किसी ने अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल की मेरी वीडियो देखी होगी तो उसे ये पता होगा, ट्रिक पता होगी सिंपल। तो इसमें जो है जो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम नहीं है वो है हमारा काइट, क्योंकि इसमें एक भी पेयर, एक भी लाइन पैरेलल नहीं होती। रोम्बस की पैरेलल होती है, दो पेयर होते हैं, स्क्वायर के भी दो पेयर होते हैं, रेक्टेंगल के भी टू पेयर ऑफ पैरेलल लाइन होती है, पर काइट के अंदर नो पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, तो इसलिए क्या आएगा, काइट आ जाएगा। आगे चलते हैं हम 20 की तरफ। एक फैक्टराइजेशन दे रखा है 7 माइनस 12x माइनस 4x स्क्वायर। राय मेरी ये रहेगी, अगर किसी को नहीं आता तो ऑप्शन से सॉल्व कर ले भैया, कोई जरूरी नहीं है कि जिद है कि इसी से डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। नहीं आता 4 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगड़म जगड़म करना होता है। नहीं आ रहा किसी की समझ में तो ऑप्शन से सॉल्व कर ले। ऑप्शन को सॉल्व करके देखते हैं। ये आ गया 1 माइनस 2x और ये आ गया 7 प्लस 2x, तो कितना आ जाएगा ये हमारा? तो 1 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, 1 का 2x से करेंगे 2x, 2x का 14 से करेंगे 14x और 2x का प्लस 2x से करेंगे माइनस का 4x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 7 प्लस का 2x माइनस का 14x माइनस का 12x और माइनस का 4x स्क्वायर। एक तरीका तो ये है, यही पहला वाला ऑप्शन आ गया, तो पहला वाला ऑप्शन क्या होगा हमारा, सही होगा। पहला वाला ऑप्शन सही होगा। एक तरीका ये है, या फिर तुम अपनी चॉइस से, अपनी चॉइस से x की वैल्यू कुछ मान लो, x की वैल्यू क्या कर लो, कुछ लेट कर लो अपनी चॉइस से, 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो। राय रहेगी 1 मान लो। 1 को पहले लगाओ इस वाली इक्वेशन में, यहाँ पर 1 लगा दो। जैसे मैं 1 लगाऊंगा तो 7, 1 लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 12 और 1 लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 4, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है 1। तो ये कितना हो जाएगा 7 माइनस 12 और माइनस 4 माइनस 16 और 16 में से 7 गए तो ये आ जाएगा माइनस का 9। ये देखो माइनस का 9 किस ऑप्शन से आ सकता है। पहले वाले ऑप्शन में लगाऊंगा तो यहाँ 1 लग जाएगा, यहाँ 1 लगाऊंगा तो 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, -1 और यहाँ पर 1 लगाऊंगा तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 7 और 2 9, तो 9 में से -1 गया तो माइनस का 9 पहले वाले ऑप्शन से आएगा और किसी से आ नहीं सकता। एक तरीका ये है, कुछ नंबर लेट करो, उसे पहले क्वेश्चन में लगाओ, उससे आंसर निकालो, फिर ऑप्शन में लगाओ, उससे आंसर निकालो, या फिर सीधे मल्टीप्लाई कर लो, आ जाता है आंसर। नेट टाइम लगेगा, कोई बात नहीं है, साइंस में एडजस्ट करना। आगे चलते हैं 21। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होता है? तो नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन, गलत बात। डिवीजन के लिए जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो गलत है। डिवाइड कभी भी बराबर नहीं होता, डिवाइड कभी भी रेशनल नंबर, जैसे दो नेचुरल नंबर उठाऊं उनका डिवाइड करूं, क्या नेचुरल नंबर आएगा? नहीं आएगा। जैसे 2 से मैंने 1 को डिवाइड करा, क्या आएगा 0.5, या 1 से 2 को डिवाइड करा अभी तो 2 आएगा, या फिर 2 से 3 को डिवाइड करा क्या आएगा 1.5। तो इसलिए ये बात क्या दे रखी है हमें, गलत दे रखी है, तो पहली बात गलत। इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन, डिवीजन के लिए तो सब गलत है। होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, होल नंबर जो है वो अंडर डिवीजन नहीं आते, नहीं आते। ये बात क्या है, सही कह रहा है ये, नहीं आते। नोट लगा के दिया नहीं आते, अगले में नोट नहीं है तो गलत हो जाएगा। रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर डिवीजन, गलत बात। नहीं होते अंडर डिवीजन, तो कोई सी प्रॉपर्टी नहीं होती। आगे चलते हैं हम। अ कोन एंड अ सिलेंडर हैव सेम हाइट एंड सेम रेडियस ऑफ देयर बेस, द वॉल्यूम ऑफ द कोन विल बी। तो हमेशा ये होता है 1/3, क्योंकि इसका सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच और इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच तो पाई आर स्क्वायर एच कैंसिल, 1/3 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, बी वाला। आगे चलते हैं हम 23 की तरफ। इफ द मीन ऑफ 8, 5, x, 6, 10, 5 इज 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इनका मीन हमें कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। तो मीन के अंदर क्या करते हैं, सिंपल, सब नंबरों को जोड़ो, सब नंबरों को क्या करो, प्लस करो, जितने नंबर है उतने से डिवाइड करो, और मीन हमें बता रखा है कितना आंसर आना चाहिए, 7। तो 6 को उधर भेज देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 8 और 5 13 और 6 19 और 19 10 29 और 5 34 प्लस x इज इक्वल टू 6 उधर जाएगा तो 7 6 42 हो जाएगा। 34 में क्या ऐड करेंगे, 42 आ जाए तो 8 ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो, 8 ऐड कर दो। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी वाला, या प्लस का 34 उधर जाके माइनस का 34, सिंपली सॉल्व हो जाएगा। आगे चलते हैं हम 24 क्वेश्चन की तरफ। इफ a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस, देन द वैल्यू ऑफ दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है।
चांसेस ज्यादा है। ए स्क्वायर ए की पावर 4 बी की पावर 4 अपॉन दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें इसे सॉल्व करना है, तो ए बी को अभी बाद में देखेंगे। पहले ए की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं हम, ए का स्क्वायर की पावर स्क्वायर। बी की पावर 4 को लिख सकते हैं ए की बी स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना सिंपल है। फिर ये ए स्क्वायर का स्क्वायर है, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, अब ये बन गया हमारा, ये इसको पूरा x मान के चलो, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, इतने हिस्से को ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर और ये बन जाएगा वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। एक बार दोनों को जोड़ दो, एक बार घटा दो, तो ये खुल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक खुल जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक एक पावर क्या हो जाएगी, दोनों पे से कम हो जाएगी। फिर ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, दोबारा से बोलेंगे तो ये बन जाएगा ए प्लस बी और ये बन जाएगा हमारा ए माइनस बी। ए की वैल्यू क्या है हमारी 0.87 और बी की वैल्यू क्या है हमारा 0.13। ए माइनस बी 0.87 माइनस 0.13, तो 0.87 और इसको प्लस करोगे तो आएगा 1 और इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.74 और 0.74 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 24 का क्या होगा हमारा बी वाला। पहले ए की पावर 4 को लिखा, ए की पावर 2 और उसकी पावर भी 2, इससे क्या हुई, पावर ब्रेक हो गई। अब हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो पहले एक बार बोला फिर दूसरी बार बोल दिया, पावर जिससे कि कम हो जाए। आगे चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। रघु हैज इनफ मनी टू बाय 75 मशीन्स और 200 ईच। 75 मशीनों को खरीदने के लिए उसे हर एक का पैसा जो देना है वो 200 देना है। तो हाउ मेनी मशीन कैन ही बाय इफ ही गेट अ डिस्काउंट ऑफ 50 ऑन ईच मशीन। तो पहले 75 मशीन खरीदने के लिए 75 मशीन्स कितनी है हमारी, 75 रुपए कितने दे रहा है, कॉस्ट कितनी दे रहा है 200। कितनी मशीन आ जाएंगी कि अगर 50 रुपए कम हो जाए तो 150 रुपए हो जाए, तो 50 रुपए का हमें डिस्काउंट मिल जाए तो कितने हो जाएंगे 150 रुपए। तो कितनी मशीन आ जाएंगी, तो ये किसका सवाल है, मशीन क्या आएंगी, फिर ज्यादा आएंगी, पैसे कम होंगे। तो पैसे कम हुए तो मशीन क्या आएंगी ज्यादा, एक चीज कम हुई तो दूसरी चीज बढ़ रही है। तो ये किसका केस है हमारा, इनवर्स का केस। अगर इनवर्स का केस है तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई, तो 75 का मल्टीप्लाई 200 से और x का मल्टीप्लाई 150 से। डायरेक्ट केस में क्रॉस कर दिया जाता है, तो 75 इंटू 200 अपॉन में क्या आ जाएगा नीचे 150 इज इक्वल टू एक्स। ये कितने टाइम्स कट जाएगा हमारा 2 बार, 75 टू 150 और 2 से 200 कट जाएगा 100 बार। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 100, मतलब मशीन्स कितनी ला सकते हैं हम 100। लॉजिकल है, 75 का 200 से मल्टीप्लाई कर दो तो 150 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही आ जाए। ये होते हैं आज के हमारे 25 सवाल। कल मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट की तरफ। अगर आपने अभी तक एंट्रेंस वाला डाउनलोड नहीं कराया तो जल्दी से करिए, फ्री में बहुत सारी चीजें मैंने डाल रखी हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो जल्दी से करिए। अगर जितनी जल्दी आप सब्सक्राइब करोगे उतना ही बढ़िया मैं मॉक टेस्ट बना पाऊंगा, उतना ही बढ़िया उस लेवल का लेकर आऊंगा। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए। अगर आपको पूरे मैथमेटिक्स के फॉर्मूले की वीडियो चाहिए एक के अंदर तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर जाना। अगर आप अभी तक व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन नहीं हुए तो व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो जाओ 8439844344।